Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of chapter number 9, The Wild Swans, and this is taken from English Alive Literature Reader Collins, class 4. So let's start. Part A is choose the correct option. Number 1, the king married. Option B is the answer, a wicked queen who did not love the children. Number 2, the queen turned the 11 princes into. नंबर बी इज़ द आंसर स्वैंस. क्वीन ने 11 प्रिंसेस को किस में बदल दिया था? स्वैंस में. नंबर 3 इज द फेयरी आस्क्ड एलिजा टू. बी इज़ द आंसर वीव कोट्स ऑफ फ्लैक्स. फ्लैक्स से उसे कोट बनाने थे. फेरी ने एलिजा को कहा. नंबर 4, व्हेन द हंट्समैन केम टू द केव एलिजा हैड ऑलरेडी. Number A is the option answer, made one coat and was making the second. पहला बना चुके थे और वो दूसरा बना रही थी जब हंट्समैन केव में आया था. Part B, answer the questions briefly. Question number 1, what did the queen do to the prince? तो उसने राजकुमार के साथ क्या किया रानी ने? Answer is the wicked queen turned the 11 princes into wild swans. उसने जो 11 राजकुमार थे उन सभी को wild swans में बदल दिया अपने मैजिक से. Question number 2, how could the magic spell on the prince be broken? तो वो जो जादू उन पे किया था वो कैसे टूटा? Who took up the task of doing that? ये काम किसने किया? Answer is, if someone gathered the stinging nettles which grows upon the graves in churchyard. अगर कोई वो कांटे वाले स्टिंग वाले नेटल्स को लेगा जो कि ग्रेव में चर्च यार्ड में उगे हुए हैं एंड देन ब्रेक इनटू पीसेस और फिर उनको टुकड़े टुकड़े तोड़ देगा विद हिज और हर हैंड्स एंड फीट अपने हाथों और पैरों से, दे विल बिकेम फ्लैक्स. फिर वो फ्लैक्स बन जाएगा. फ्रॉम द फ्लैक्स ही और शी मस्ट स्पिन. फिर वो फ्लैक्स से एक आपको स्पिन एक धागा बनाना है, स्पिन करना है. एंड वीव 11 कोट्स विद लॉन्ग स्लीव्स और लंबी स्लीव्स के साथ आपको 11 कोट्स बनाने हैं. इफ़ द कोट्स आर देन थ्रोन ओवर द 11 स्वैंस. फिर वो अगर कोट 11 स्वैंस के ऊपर फेंके गए, द स्पेल विल बी ब्रोकन. तो वो जादू टूट जाएगा. एलिजा द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ प्रिंस टुक अप द टास्क. और ये काम किसने लिया? एलिजा जो उनकी सबसे छोटी बहन थी राजकुमार की, उस राजकुमारी ने ये काम अपने जिम्मे लिया. क्वेश्चन नंबर 3, why couldn't Eliza enjoy her stay at the beautiful castle? Why did she mourn and weep? एलिजा जो थी वो वहाँ पर इतने सुंदर बड़े से महल में एंजॉय क्यों नहीं कर पाई और वो वहाँ पर क्यों रोती रहती थी, क्यों शोक मनाती थी? आंसर इज़, एलिजा couldn't enjoy her stay at the beautiful castle. वो वहाँ पर खुश नहीं थी इतने बड़े सुंदर महल में because she was doing her task of freeing her brothers from the spell of wicked queen. क्योंकि उसे उस बुरी रानी से अपने भाइयों को छुड़ाना था उसके मैजिक से. एंड शी वॉज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क. और वो काम पूरा नहीं कर पाई थी. शी मॉर्न एंड वीप बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी इन द कैसल. वो वहाँ पर खुश नहीं थी एज शी वॉज अनेबल टू कंप्लीट द वीविंग ऑफ कोट्स. क्योंकि वो कोट्स को बनाने का कार्य पूरा नहीं कर पाई थी. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द किंग पुट एलिजा इन अ डार्क ड्रीयरी प्रिजन सेल? अब किंग ने एलिजा को इतने अंधेरी वाली जेल में क्यों डाल दिया? आंसर इज, द आर्च बिशप कन्विंस द किंग दैट द म्यूट गर्ल पिकिंग स्टिंगिंग नेटल्स विदाउट शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ टीयर मस्ट बी अ विच. जो वहाँ का आर्च बिशप था उसने राजा को कन्विंस कर दिया, इस बात के लिए मना लिया कि जो म्यूट गर्ल है, जो ये एलिजा है जो बोलती नहीं है, वो कांटे वाले नेटल्स को चुनती है और फिर एक भी आंसू नहीं गिराती है. तो हो सकता है इसको दर्द नहीं होता क्या? क्या ये कोई चुड़ैल है? शी मस्ट बी कंडेम टू डेथ. तो ऐसी औरत को आपको डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए. नेक्स्ट डे किंग पुट एलिजा इन अ डार्क ड्रीयरी प्रिजन सेल. तो नेक्स्ट डे क्या किया? एलिजा को एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया. ठीक है बच्चों.
Now part B, think and answer the question. Question number 1, describe the character of the Queen and Eliza and the differences between their qualities. तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर स्केच देना है रानी का और एलिजा का. तो क्वीन वॉज विक्ड, जो क्वीन थी, जो रानी थी, वो बहुत बुरी थी. शी डिड नॉट लव द चिल्ड्रन एट ऑल, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती थी. बिकॉज शी वॉज स्टेप मदर. शी वॉज वेरी जेलस ऑफ प्रिंसेस एलिजा एंड हर ब्यूटी, वो जो उसकी बेटी थी, सौतेली बेटी एलिजा, वो उसकी सुंदरता से भी बहुत जलती थी. शी वॉज वेरी क्रूएल, वो रानी बहुत ही क्रूएल थी, क्रूर थी. प्रिंसेस एलिजा वॉज ब्यूटीफुल एंड वाइज, जो रानी थी, वो जो एलिजा थी राजकुमारी, वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बुद्धिमान थी. शी लव्स हर ब्रदर वेरी मच दैट शी डिड एवरीथिंग टू गेट हिज ब्रदर आउट ऑफ द स्पेल ऑफ द विक्ड क्वीन. वो अपने भाइयों से इतना प्यार करती थी कि वो हर कुछ करने को तैयार थी उनको उसके जादू से छुड़ाने के लिए. शी वॉज वेरी काइंड एंड जनरस, और वो बहुत ही उदार और दयालु थी. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर है. नाउ वी विल मूव टू द वोकैबुलरी सेक्शन. तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन. सुफिक्स. रीड द गिवन सेंटेंसेस. द जॉयस चर्च बेल्स अनाउंस द वेडिंग फीस्ट. The word joyous is a describing word or adjective which has been formed by adding the suffix os to the noun joy. A. Form adjectives by adding the suffix to the nouns. You might need to add or delete some letters. तो बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं तो हमें सुफिक्स ऐड करना है और उससे एक नया वर्ड बनाना है. जैसे एडवेंचर, तो उसका क्या बन जाएगा, OUS आगे लगाएंगे और E रिमूव हो जाएगा, एडवेंचरस. करेज, करेजियस. फेम, फेमस. गैस, गैसियस. पॉइजन, पॉइजनस. marvel, marvelous. Number, numerous. Zeal, zealous. Now part B, fill in the blanks with the adjectives formed in exercise A. Number 1, trekking through the Himalayas was adventurous. Number 2, the little girl was courageous and saved her brothers. Number 3, the brave man caught the poisonous snake. Fourth is, the famous dancer performed very well. Fifth is, water vapor is the gaseous state of water. Number 6, Noddy is a marvelous cartoon character. Number 7, she is jealous supporter of her school's football team. Zealous, zeal से बना है ये. Number 8, Rekha was confused while selecting her birthday dress as there was numerous options available in the store. ठीक है बच्चों, ये वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.